पेरेंट्स हैं जो वो अगर ऑलमोस्ट जैसे हमारी शादी को 10 साल हो गए, नहीं हुए बच्चे कैसे नहीं हुए, जैसे आईवीएफ, मल्टीपल आईवीएफ फेल हुए, या फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई फिर मिसकैरेज हुआ, ट्राई कर रहे हैं एंड देन वो फिर एज का भी एक आ जाता है कि भाई उसके बाद फिर आपको सरोगेसी को अलाउ कर सकते हैं। अब जब सरोगेसी अलाउ करते हैं, ये आपके डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते, जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान को, वहां पे आप जानने पहचानने वाले हो, उनका कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो किसी को जानती ही नहीं, तो हम दोनों को कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में मिलना पड़ा, जज से मिलना पड़ा, और उसके बाद वो टाइम लेते हैं, आपके सारे पेपर्स चेक होते हैं कि कोई घपला तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारे जब पेपर्स चेक होते हैं उसके बाद वो क्लियरेंस देते हैं कि ओके ये सरोगेसी इनके लिए अलाउड है। और अगर आप नीडी हो तो आप सरोगेसी करा सकते हो। नीडी एज एन ये नहीं कि हमारी शादी को भी 3 साल हुए लेकिन हमें बच्चा नहीं करना, मेरे को प्रेग्नेंट नहीं होना, सरोगेसी इज नॉट अलाउड। यार हमने कभी आईवीएफ तो ट्राई किया नहीं, सरोगेसी इज नॉट अलाउड। हाँ भैया हमारा मैं कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं, सरोगेसी इज नॉट अलाउड। देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये एक लीगल प्रोसेस है। फील्ड अटेम्प्ट से नहीं हुआ है, सरोगेसी पहले भी ट्राई की थी, वो भी नहीं हुआ है, फिर आपने खुद ने ट्राई किया है, मिसकैरेज हो गया है, उन बेसिस पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप सरोगेसी करवा सकते हो। सरोगेट से मिलना इज नॉट अलाउड। सरोगेट कभी भी नहीं जान सकती कि आप कौन हो, या हमें कभी नहीं पता लग सकता कि सरोगेट कौन है। वो डॉक्टर्स की कॉल होती है एंड उसके बीच में हम लोगों को कभी आना भी नहीं चाहिए, जहां तक मुझे पता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज थे कि ना तो क्रीमी लगी हुई है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि भाई क्या ये सबके लिए अलाउड है, ओ ये तो संभावना कैसे करा रही है, ये इलीगल है। बॉस हम लोग इलीगल तरीके से तो कुछ जा ही नहीं सकते। हमारे